आमीन। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त। आज क्या हुआ था? भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। प्रभु का धन्यवाद। तो हमने राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा का हमने आराधना किया है। तो हम उसी अनुसार आमीन, हम भारत देश से प्रेम करते हैं। भारत देश का निवासी हैं। भारत देश में हमने जन्मा है और भारत देश में ही हम मरेंगे। हालेलुया। क्योंकि भारत देश हमारा मातृभूमि है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हक से, अधिकार से हमें दिया है ये भारत देश। और ये भारत देश में हम गर्व है करते हैं कि हम भारत देश का नागरिक है। आमीन। अब भारत देश में जो भी कानून और शासन बनाया है वो बाइबल के बुनियाद पर बनाई गई है। अगर आपके पास समय है तो आप जाकर है ना, ये सारे जो राष्ट्रगीत जो होता है, जो कानून जो लगाई गई है, आमीन, जो भारत के हित में जो बनाई गई है, हर चीज जो आप जाके देखना, वो सब बाइबल में से ही निकाले हुए चीजें हैं। भले उसने कोई भी लिखी हुई क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में परमेश्वर ने भारत देश के प्रति वो बातें डाली और बाइबल के अनुसार ही वो लिखी हुई है। आमीन। इसके लिए भारत देश हमारा देश है। हालेलुया। और देश में हम परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। आमीन। भारत देश में परमेश्वर का आत्मा ने हमें छुआ। मैं इसके लिए भारत देश को मानता हूँ परमेश्वर का देश, क्योंकि भारत देश के अंदर परमेश्वर के आत्मा आकर हमें है ना बंधन से स्वतंत्र किया। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेने के लिए जो व्यक्ति तैयार होता है तो उसके अंदर परमेश्वर परिवर्तन को देखता है और परमेश्वर का दास भी परिवर्तन को देखता है। परमेश्वर का दास उसके ऊपर नजर रखता है ना। वो पहला एक आंखों से देखता था, अभी 2 आंखों से देखने लगेगा। उसका हर चाल, हर सोच, बोलना, उठना, बैठना, हर चीजों में देखता है लेने से पहले। अगर उसमें करा नहीं उतरता है तो उसको रोकने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। अगर वो जिद करके भी ले लिया तो कल का दिन उसके लिए हानि है। मुंह की बल वो गिरेगा, उसका कोई काम सफल नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, मन फिरा और पश्चाताप का। मन फिराना है, पश्चाताप करना। पश्चाताप तुम्हारा पापों से होना चाहिए। पश्चाताप तुम्हारा पाप के लिए होना चाहिए। मैंने जो भी किया पाप अभी तक प्रभु, वो पाप के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। जो पवित्र बपतिस्म में लेने जा रहा हूं, मेरा कोई भी पाप जो पीछे है वो मुझे खींच ना ले। मैं जब पानी का बपतिस्मा लेने जाऊं तो मैं स्वतंत्र होकर जाऊं। पश्चाताप वो होता है। मन फिरा ये होता है मैं संसार से तौबा करता हूं और प्रभु के लिए मैं मन फिराता हूं। ये 2 चीजें गहराई से हमारे अंदर होना चाहिए। और वही स्वभाव है, वही गुस्से वाले स्वभाव, वही झगड़ा का स्वभाव, वही पुराना स्वभाव है। अगर वो लेने के लिए आ रहे हैं तो यूहन्ना खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो जाता है? यूहन्ना खड़ा हो जाता है। और ऐसे लोगों को यूहन्ना ये कहता है, ये सांप के बच्चों। आमीन। यूहन्ना खड़ा होकर ये चताता है कि ये सांप के बच्चों है ना, तुम्हें किसने बता दिया कि इस तरह की परिस्थिति में तू रहकर, इस तरह का स्वभाव लेकर, इस तरह से तू अपने आप को बनाकर तो पानी का बपतिस्मा लेने के लिए किसने कहा आपको? गुस्सा नहीं छोड़ा है, गाली नहीं छोड़ा है, झगड़ा नहीं छोड़ा है, पाप नहीं छोड़ा है। सुन रहे? हेलो। परमेश्वर के प्रति संबंध नहीं है, कलीसिया में संबंध नहीं है, कलीसिया के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है। सुन रहे? सारे पाप का गुण आपके अंदर पाए जा रही है और कलीसिया में तेरा नया होने का दावा तुम नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हो कि मैं बदल गया हूं। कितना साल आपको लगेगा बपतिस्मा लेने के लिए? कितना साल से कलीसिया में पढ़े हैं? मैं बोलता हूं, बेटे नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़े हैं। कितना साल से कलीसिया में पढ़े हैं?
उन लोगों को जो बपतिस्मा नहीं लिया है अभी तक और पढ़े, और पढ़े हुए लोगों के अंदर कीड़ा आता है। सुन रहे? बपतिस्मा, मन फिराओ, पश्चाताप, तुरंत जाकर पानी का बपतिस्मा ले लो। जिस दिन यीशु मसीह प्रभु करके जान लिया, मान लिया, आपको पता चला यीशु मसीह प्रभु है, तुरंत जाके और पानी का बपतिस्मा ले लेना चाहिए। और इतना साल से पढ़े हैं कलीसिया में, मालूम है ना? एक व्यक्ति कितना साल से, 38 साल से वो कुंड में पड़ा था, लिखा है बाइबल में, पढ़ा था, बोलो पढ़ा था, मालूम है ना? 38 साल से वो कुंड में पड़ा था। वो पानी हिल रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा उसको, पाप ने उसको पीछे खींचा। उसमें से हम एक प्रकाश पा सकते हैं। क्या पाता है मौसम में? वो पानी बपतिस्मा का चिन्ह दिखाता है, पानी वहां पर है, लेकिन वो व्यक्ति जाकर वो पानी में डुबके मार लेता है ना, तो उसको बपतिस्मा हो जाता। लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए 38 साल लगा उसको, फिर भी नहीं, 38 साल से भी फिर भी नहीं हो पाया। वो पड़ा है वहां पर। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं, खाली आते हैं यीशु से सब चीजें लेने के लिए, लेकिन जब आज्ञा का पालन आता है, अरे तुम आशीष तो ले रहे हो ना, तो मेरे तरफ हो जाओ, यीशु कहता है। नहीं, अकुना बाबा, नो, मैं नहीं आएगा। अरे तुम मेरे से चंगाई ले रहे हो, छुटकारा ले रहे हो, आशीष ले रहे हो, बरकत ले रहे हो, प्रभु बोलते इस तरफ आ जाओ तो और भी बरकत मिलेगा, तुम मेरे और बोलो। लेकिन नहीं, क्यों? खाली अच्छी चीजें यीशु से चाहिए। और जब आज्ञा पालन का आता है, जब परमेश्वर के विधियों पर चलने का आता है, तो कठिन लगता है। इस तरह से प्रभु कैसा कार्य करेगा? इसके लिए देखिए कितना साल से कलीसिया में पड़े हैं, लेकिन अब उनको होश तक नहीं होती। कितना बार आता है बपतिस्मा के बारे में, बस अभी आगे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने, बस साल हो गए, 2 साल हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना और साल लगेगा तुम्हें बपतिस्मा लेने के लिए? और क्या सरदूत आके तुझे बताएगा कि बपतिस्मा ले लो? क्या यीशु के मसीह का प्रकट का इंतजार कर रहे हो? अरे यीशु ने जो आज्ञा दिया उसको सुना, तुरंत जाके मान लो ना, तुम्हारे लिए आशीष रहेगा। नहीं तो ऐसे लोगों को कलीसिया में हम पोसते नहीं है। क्यों पोसते नहीं मालूम है? क्योंकि वो अविश्वास है, और अविश्वासी लोगों को यहां पर पोसा नहीं जाता, विश्वासी लोगों को यहां पर देखभाल किया जाता है, जो साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारे साथ नहीं, यीशु के साथ चलने वाले जो हमारे साथ चलते हैं। सुन लेना ध्यान से, यहां पर वही लोग टिकेंगे जो यीशु के साथ चलते हैं। अगर यीशु के साथ आप नहीं चल रहे ना, आप यहां भी टिक नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा कितना साल टिकेंगे आप? उसके बाद आप तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि आप यीशु के साथ था ही नहीं, क्योंकि यीशु का प्रकाश आपको नहीं मिला, यीशु का वचन का ज्ञान नहीं मिला। इसके लिए यहां पर गला पाड़ के कहता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को बांटा जाता है। और कलीसिया में ये पवित्र आत्मा कहता है, जिसका कान है वो सुन ले, जिसका कान है वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर उसको भी नजरअंदाज करेगा तो यहां पर उसके लिए कोई जगह नहीं, वो ज्यादा दिन टिकने वाले भी नहीं, क्योंकि यीशु के साथ नहीं टिका तो हमारे साथ क्या टिकेगा? और यीशु को प्रभु करके नहीं माना तो हमको अगवा करके कैसा मानेगा? बाइबल बताती है, तेरा चाल तेरा भेद को प्रकट कर रही है, तेरा स्वभाव, आना जाना, उठना बैठने का, वही बता रहा है कि तो कलीसिया में किस तरह से आ रहा है। और खुदा बाप आपको ग्रहण नहीं करेगा। वो इतना मजबूरी में भी नहीं है यीशु मसीह, हेलो, इतना मजबूरी में भी नहीं है कि आपको पोसे, लेकिन इतना भी ये नहीं है कि आपको छोड़ दे। लेकिन आपका कर्तव्य है प्रभु को आज्ञा पालन करना। प्रभु इतना भी नहीं है कि आपको पोसे, कि प्रभु इतना भी नहीं है कि आपको निकाल के बाहर फेंक दे। वो करुणाकारी परमेश्वर है, लेकिन करुणा को तुमने क्या कर दिया? अपने ऊपर डालकर उसको ही लेके चल रहे हो। करुणा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अनुग्रह ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा अगर आज्ञा पालन ना हो तो। तुरंत हम जल्दी से जाएंगे, आप निकालो मत, खाली सुन लेना, क्योंकि निकालने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं पढ़ रहा हूं, अगर तुम निकाल रहे हो, तो दोनों एक ही बात है।
लेकिन सुनने वाले के अंदर विश्वास आता है, पढ़ने वाले के साथ नहीं। पढ़ना अपने घर में। इसके लिए आपको घर यहाँ पर आते तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि जो भी वचन लिखता है वो बताया जाता है वो तुरंत लिख दे, ताकि घर में जो समय है वो समय में तुम क्या करो, वचन को खोल के देख सको। लेकिन ये कोई नहीं करता, क्योंकि मंद बुद्धि, मंद विश्वास, यहां पर चतुर बुद्धि चलती है, तुरंत कार्य करने वाला दिमाग चलती है, लेकिन कोई नहीं लिखता। अरे मालूम है, ऐसे ऐसे लिखकर अध्याय करने वाले लोग आज प्रभु में बहुत आगे चले गए। आमीन। कुलिस्सियों का 2:12 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शांति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। सुन रहे? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। जो आज बपतिस्मा जो लेने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तुम यीशु के साथ गाड़े जा रहे हो। लेकिन खबरदार दोबारा संसार में गया तो संसार की स्वभाव में, संसार की ईश्वरत्व में हमें नहीं जाना है। संसार का बोलचाल नहीं बोलना है, स्वर्गीय बोलचाल बोलना चाहिए। बोलो हालेलुया। मुझे प्रत्युत्तर दो, जरा जवाब देते रहो, ताकि मेरा भी एनर्जी बढ़ते रहे। तो यीशु के साथ तुम गाड़े गए और तुम यीशु के साथ आज गाड़े जा रहे, और उसी में परमेश्वर की, है ना, शांति पर, शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। देखिए, जो गाड़े जाते हैं उसको ही जिलाया जाएगा। जो पानी के बपतिस्मा लिया जाता है और यीशु के साथ रहते हैं, परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर आएगी और वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। अगर बपतिस्मा नहीं लिया है शुद्ध मन से और प्रभु के पीछे नहीं चला है, तो मुर्दों में से जी उठने के बाद, देखिए, जब यीशु आएगा तो मुर्दों में से जी उठ नहीं पाएगा। इसके लिए हमें होश आवाज में, किसी के ना दबाव में आकर हम बपतिस्मा लेते हैं। माँ बाप के दबाव में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र मन होना चाहिए। और इतिहासकार कहता है, शोधकर्ता कहते हैं, जब बच्चे 8 साल के हो जाते हैं उसको ज्ञान और समझ की आत्मा मिलती है, अच्छा बुराई का जान लेता है। वो 8 साल के बच्चे के अंदर अच्छा बुरा का ज्ञान आ जाता है। कितना साल? 8 साल का बच्चे के अंदर क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर ना उसका विवेक बताती है, उसकी समझ बताती है, गलत है ये सही है। 8 साल के बच्चे के अंदर ये सब चीजें उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं, कमी नहीं होती। लेकिन यहां पर देखिए, 8 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता और समझना नहीं चाहते, क्योंकि समझाएगा तो इसमें से हम पकड़ जाएंगे, फिर बाद हम बंधे में फंसेंगे। परमेश्वर के आज्ञा में आप बांध गए ना, तो उसमें आशीष है। थोड़ा कड़ू जरूर है, लेकिन आशीष है। क्योंकि तुम्हें एक बात याद रखना है, बपतिस्मा ले रहे हैं ना, तो मुर्दों में से जी उठने के लिए ले रहे। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। देखिए, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। अभी यीशु मसीह के साथ हम, है ना, पानी में गाड़े जाते हैं, पानी में डुबाया जाता है, तो यीशु के साथ हम फिर भी जी उठते हैं। तीसरे दिन यीशु मसीह ने जी उठा, वैसे हम भी जी उठते हैं। और मौत हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेगी, बीमारी हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेगी, श्राप हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेगी। देखिए, हर श्राप से छुटकारे के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। पुराने श्राप से, जो परिवार के श्राप है, जो माँ बाप के ओर से आ रहे श्राप है, उस सारे बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, जो तुम्हारा पुराना पाप है उससे छुटकारा पाने के लिए, हेलो, तुम आशीष में, बरकत में नहीं हो रहे हो, उससे छुटकारा पाने के लिए, तुम्हें आशीष में आने के लिए तो बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने वाले लोग हर बंधन से मुक्त होकर नया जीवन में प्रवेश होते हैं। हालेलुया, आमीन। दूसरे कोरिन्थियों का 5:17 में ऐसे लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए, देखो सब नया हो गए। हम वहां पर जाएंगे तो हम वहां पर वचन नहीं देने वाले हैं, वचन सब इधर ही दे रहे हैं। सिर्फ वहां पर जाएंगे, हम खड़े रहेंगे, डुबकी मारो मारो चला जाओ। इसके लिए आज हम वचन दे रहे हैं। आमीन।
बोलो मैं सुन रहा हूं। इतना में नहीं होगा। बोलो मैं सुन रहा हूं। इतना में भी नहीं होगा तो यूहन्ना खड़ा हो जाएगा अभी। बोलो मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नए हो गए। बपतिस्मा आपको सब नया कर देगी यीशु के नाम से। बपतिस्मा एक महान चीज है जो यीशु मसीह ने आज्ञा पालन में डाल दिया है। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन में डाल दिया है और उसको नकारा नहीं जाएगा और किए बिना स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर तो उसको नकारेगा तो आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। अगर उसको नहीं करोगे तो भी आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आमीन। इसके लिए आप जैसे आप प्रभु के पास आते हैं, आप अपना परिवार को जो भी जिसको भी लाते हो उसको तुरंत यीशु के पास लाने के बाद उसको रास्ता दिखाना है पानी का बपतिस्मा का। हेलो, आया कलीसिया में वचन सुना, वो विश्वास बढ़ गया उसको और विश्वास आ गया। अभी मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, तो फिर चलो मेरे साथ। आमीन। तुरंत कहाँ लेके जाना उसको? बपतिस्मा को लेके जाना। और उसको क्या करना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुझे क्या करता हूँ? बपतिस्मा देता हूँ। डुबकी मारो और ऊपर आ जाओ, तुम नया जीवन बन जाएगा। इतना आसान है, लेकिन फिर भी लगा रहे 5-6 साल 10 साल बाबा, पता नहीं क्या रोका है उनको। संसार के अभिलाषा ने उनको घेर रखा है। पुराना श्राप, पुराना सांप है ना, उनके पीछे लगा है। पुराना सांप, जो अजगर जो है, जो पुराना सांप जो हवा को बरमाया था, वो तुमको भी बरमा के रखा है वो जगह पर, जो आज्ञा पालन करने से रोक रहा है। और उससे छुटकारा पाना है तो आज्ञा पालन प्रभु का करना पड़ेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा यीशु को। यीशु, मैं तुझे स्वीकार करता हूं और आपका आज्ञा का पालन में मैं आ जाता हूं। तुरंत आज्ञा का पालन करने के तुरंत जाकर पानी का बपतिस्मा लेगा तो पुराना सांप का आदत है, वो स्वभाव, वो पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगा। कुछ सुन रहे हैं? हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, यीशु मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो जाएगा पानी का बपतिस्मा लेने के बाद। मुझे विश्वास है जब मैं पानी का बपतिस्मा लेने जा रहा था तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर इतना जबरदस्ती आया, जो बीच में इतना जबरदस्ती आया। 5 लोग, 3-4 लोग थे मेरे को बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन वो लोग मेरे को चला के लेके नहीं जा पाए। हेलो, चला के लेके नहीं जा पाए। वो लोग है ना कंधे में लेकर गए मुझे पानी में डुबकी मारने के। मैं इतना ताकत प्रभु का आया था और वो लोग मुझे उठाने पकड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना अभिषेक आया था, इतना सामर्थ प्रभु का आया था। वो लोगों ने मुझे जबरदस्त से पकड़ के अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 है ना, वो लोग जबरदस्त से समुद्र में लेके गए और वहां पर तुरंत डुबकी मार के बाहर निकाल दिया। मुझे मालूम ही नहीं सब हुआ है, लेकिन पास्टर जी बोल रहे थे बाद में, बोलते अनिल भाई आप तो हमें परेशान कर दिया, बोलते आपके ऊपर इतना अभिषेक आया, आपको होश ही नहीं है। मैंने बोला मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं। बोला प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर है, आप परमेश्वर के लिए महिमा करने वाले हो। आमीन। आगे जाके आप सेवक बनोगे। सब भविष्यवाणी का वचन उन्होंने हमारे ऊपर घोषणा किया, क्योंकि मेरा मन से मैं लिया। मेरा माँ बाप को पूछने नहीं गया, मैंने मेरे माँ बाप को परमिशन लेने के लिए नहीं गया। माँ बाप शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। माँ बाप को वैलिड नहीं होती ये बपतिस्मा लेने के लिए। किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती यहाँ पर किसी का रोक टोक यहाँ पर नहीं चलेगी। ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार है प्रभु के साथ, और इस अधिकार के बीच में कोई भी आएगा, बाइबल बताती है उसको पत्थर में से बांध कर उसको किधर? समुद्र में डाल देना। समुद्र नहीं मिला तो बॉडी में भी डाल देना, जो आपके घर के बाजू में। वो संसार में रहने से अच्छा मर जाना उचित है, बाइबल बताती है। जो परमेश्वर का राज्य का आज्ञा पालन करने से रोकने वाले लोगों का, उसका अस्तित्व मिट जाना चाहिए, बाइबल बताती है। इसके लिए हम परमेश्वर का राज्य का कार्य करने से किसी को अपन रोक नहीं सकते। अगर वो आज्ञा पालन करना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, तो तुम कौन हो तो रोकने वाले? मैं माँ हूँ, बाप हूँ। माँ बाप है ना शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते।
आत्मा का स्वतंत्रता अलग है और शारीरिक की स्वतंत्रता अलग है। ये बात मान के चलना, नहीं तो कल का दिन जो भी रोका ना उसको परमेश्वर दंड देगा। आमीन। कुछ सुन रहे हैं? हालेलुया। मंद बुद्धि से तुम बपतिस्मा लेगा कोई काम का नहीं है। हेलो, सुन रहे क्या? सब यहां पर मुझे देखो, सब मुझे देखो। मंगेश आप इधर देखो, उनको चेयर है तो दूसरा चेयर दे दो ना। रवि तुम्हारा बाजू में चेयर है? ये चेयर पास करो। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, सामने से बैठ जाओ। बहुत गंभीर है बात है। अगर इसको टट्टा में लाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान, हमारे लिए नहीं। हेलो, तुम कट्टे में जाओगे, हम लोग नहीं जाएगा, क्योंकि ना मानने से कट्टे में जाओ, ना जानकर भी तुम लोगे तो कट्टे में जाओगे। खाली एक लेबल रहेगा लिया करके, लेकिन उसका अंदर कुछ भी नहीं है। खोलो तो खाली, लेके मतलब ही नहीं ना। इसके लिए हमें एक ध्यान से सुनना पड़ेगा और गंभीरता से लेना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो ये अभी हम पढ़ेंगे मत्ती का 3:8 में लिखा है, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हेलो, अभी बपतिस्मा लेने के लिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अभी तुम बपतिस्मा लेने जा रहे, क्या फल है तेरा अंदर? फल का मतलब है स्वभाव, तुम्हारा सोच, तुम्हारी यातना पीड़ा परमेश्वर को। देखिए, पानी बपतिस्मा लेने जा रहे हैं ना, तो हमें मन टूटा हुआ होना चाहिए। हमारा मन टूटा हुआ, हृदय टूटा हुआ होना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए। मेरे पाप के लिए मैं रो रहा हूं इस समय में, मैं एक कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूं। और स्वर्ग में सब आनंद मनाएंगे आज। कौन किसको लिए आनंद मनाएंगे? जो सच्चे पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और अपने टूटे हुए मन से आकर परमेश्वर को स्वीकार करते हुए लेते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में है ना, उसको पुरस्कार देगा और उसके पास हमेशा परमेश्वर रहेगा। अगर मन टूटा नहीं है, हृदय टूटा नहीं है और वही पाप के स्वभाव में लेगा, तो स्वर्ग में तो क्या यहां पर भी कोई आवाज नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये स्वर्गीय नियम है। बोलो, बपतिस्मा लेना स्वर्गीय नियम है। और वहां का नियम नहीं मानोगे तो वहां का आशीष नहीं आएगा। तो वहां पर वो लोग खुश नहीं है, स्वर्गदूत खुश नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं है, तो यहां पर भी कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा आनंद स्वर्ग से आता है। हेलो, हमारा आनंद कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। अभी मैं प्रभु में बाइबल में फिलिप के 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, ना कि तुम में। हेलो, तुम्हारा पैसे में नहीं, तुम्हारा पैसे में सदा आनंदित रहो, तेरा सोना चांदी में सदा आनंदित रहो, तेरा काम में सदा आनंदित रहो। ये नहीं लिखा है, ये लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मतलब स्वर्ग से तुम सदा आनंदित रहो, स्वर्ग का नियम से सदा आनंदित रहो। स्वर्ग का आज्ञा अपना पालन के लिए आते ना, तुम आनंद से उसको पालन करना चाहिए। तो अपने जीवन को परमेश्वर को बीज के रूप में बो रहा है ना, उसको भी आनंद से दो, ताकि वो उगे प्रभु के राज्य में और 100 गुना फसल तुम्हारे जीवन के द्वारा आए। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, सुन रहे? हालेलुया। मत्ती का 3:7 में लिखा है, जब उसने बहुत तेरे फरीसियों और सदुकियों के बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे। यहां पर है ना, यूहन्ना एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ये व्यक्ति जो बपतिस्मा लेने के लिए अगर ये बात समझ लिया ना, परमेश्वर उसकी आज से महान कार्य कराएगा। तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना कह रहा है, तो उनसे कहा कि ये सांप के बच्चों, सांप में पुराने अजगर के मन रखने वाले, पुराने अजगर, अविश्वास, सच्चाई को झूठ में बदलने वाले, ये उन लोग थे। आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, सच्चाई को नकार के झूठे चीजें डालते हैं अपने अंदर और उसी के साथ जीते। वो पुराना सांप के साथ वो लोग जीने वाले लोग हैं। सुन रहे? अब लोग कभी बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराना सांप जिसके साथ भी है, वो कभी भी कलीसिया में भी बैठ जाओ, एटमॉस्फेयर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके ओर से पार होके जाएगा, लेकिन आपको नहीं छुएगा।
सुन रहे? इसके लिए बाइबल है ना, अय्यूब की किताब में लिखा है ना, शैतान स्वर्ग के सिंहासन के सामने जाके खड़ा हुआ, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ ना, तो जाना मना था उसको, लेकिन गया। सुन रहे? लेकिन वो परमेश्वर को छोड़कर किसी को नजर नहीं आया। तो यहां पर यूहन्ना कह रहा है, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे? इसका मतलब बपतिस्मा लेना आने वाले क्रोध से बचना है। ये टॉप सीक्रेट है, यहां पर बताया गया है। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए बपतिस्मा लेना है। इसके लिए मैंने बोला इतना साल से हम प्रचार कर रहे, बपतिस्मा ले लिया, आज परिस्थिति इस तरह से हो गए, ना जीना ना मरना हो गया है। आज ये हालत किसने बनाया? वो खुद ने बनाया हालत। ये हालत खुद ने बनाया, अभी उसका सजा खुद भोगना पड़ेगा। जब अच्छा था ले लिया होता ना, तो आने वाले क्रोध से बच जाता। देखिए ये क्रोध है। इसके लिए यूहन्ना आत्मा में, पवित्र आत्मा में कह रहा है कि तू आने वाले क्रोध से बचने के लिए, तू बपतिस्मा लेने के लिए क्यों दौड़ के आ रहे हो? किसने जता दिया? तेरा जीवन सही नहीं है, तेरे विचारधारा सही नहीं है। इसका मतलब यूहन्ना यह कह रहा है, आने वाले दिनों में क्रोध आएगा। जो बपतिस्मा नहीं लेगा ना, उनके ऊपर आएगा। हम देख सकते हैं उनके स्वभाव से हम तय कर सकते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरह का परेशानी में जाएगा। कि हमें मालूम पड़ जाते वचन के द्वारा। वचन हमारे लिए आईना है, वचन हमारा दूरदर्शन है, दूर से दर्शन दिखाने वाली चीज है वचन। इसके लिए कलीसिया में ऐसे मत आओ, कलीसिया में अपने आप को सोच समझ कर लाओ। शरीर को मत लाओ। यहां पर शरीर के लिए कोई काम नहीं है, आपका आत्मा को लेकर आओ, क्योंकि तेरा परमेश्वर आत्मा का प्रभु है। हालेलुया। शरीर से कोई अच्छा काम नहीं होता, लेकिन आत्मा में सब कुछ होता है। इसका मतलब आने वाली विपत्ति से बचने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में विपत्ति भयंकर आने वाली है। हम सेफ जोन में रहना चाहिए, सुरक्षा की जगह में रहना चाहिए। इसके लिए बपतिस्मा लेने वाले लोग कहां पर रहते हैं मालूम है? भजन संगीतिका 91 का 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए व स्थान में बैठा रहेगा बपतिस्मा लेके, तो सर्वशक्तिमान के छाया में विपत्ति के समय में वो ठिकाना पाएगा। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, हमको एड़ा बनाते, पास्टर को एड़ा बनाते। जो अच्छी बातें आपको सिखाया जा रहा है उसको एड़ा समझ रहे हो। अब बता, समझा, यूहन्ना को भी एड़ा समझा, यीशु मसीह को भी एड़ा समझा। तेरा अंदर दुष्टात्मा है, कहा उनको, यीशु को, तुम्हारा कहने से हमारा स्वभाव नहीं बदलने वाला, तुम्हारा कहने से हमारा बोल बदलने वाला नहीं है। हमारा बल वही रहेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। यीशु मसीह ने भी अपना बोल पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, यूहन्ना भी अपना बोल पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, आज हम भी जो बोल रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो किस में आप जाओ ना आपो, हमको कोई मतलब नहीं बनता कि जब तक परमेश्वर हमारा संग है, हम मनुष्य का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। परमेश्वर हमारा संग है तो कोई भी क्यों ना, क्यों कुछ भी क्यों ना बोलो तुम, मेरे लिए कोई लागू नहीं होता। क्या बता रहे यूहन्ना पर? बपतिस्मा किसके लिए लेना है? आने वाले क्रोध से बचने के लिए। अगर तूने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया और पानी का बपतिस्मा ले भी लिया, तो आने वाला क्रोध तुझ पर भारी पड़ जाएगा। सुरक्षा का डेरा नहीं रहेगा, क्योंकि स्वभाव नहीं बदला, विचारधारा नहीं बदला, तो तुरंत वो क्या होएगा? आकर तुम्हारे ऊपर अटक जाएगा। सुन रहे? आगे हम देखेंगे, देखिए, हालेलुया। मत्ती का 3:6 में लिखे, और अपने अपने पापों को मानकर यरदान नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सुन रहे? और अपने अपने पापों को मानकर, बपतिस्मा क्या है? पाप को मानना, पाप को मानकर लेना बपतिस्मा है। अगर पाप ने को नहीं माना है ना, तो अगर लेगा तो दंड आएगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, और पाप अपने अपने पापों को मानकर यरदान के नदी में उसने बपतिस्मा लिया। और देखिए उसमें आगे क्या लिखा है, पहला पत्रस का 3:21 में पढ़ना चाहूंगा। और उसे पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह को जो जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बताता है, उसने शरीर में मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में है जाने का अर्थ है। बपतिस्मा क्या है? परंतु शुद्ध विवेक से। आमीन। शुद्ध विवेक होना चाहिए हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति।
परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ हो लेने का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ वो है। हालेलुया। हम जल्दी पढ़ लेंगे। आमीन। प्रेरितों के काम का 8:29 में लिखा है, 39 में लिखा है, जब वो जल से निकाल कर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा लिया गया और सो खोजा ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। हालेलुया। मालूम है बाइबल में खोजा था, यशायाह का किताब पढ़ रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने है ना फिलिप्पुस को क्या किया, आत्मा में उठा लिया। मालूम है परमेश्वर इतना महान है, मैं अभी यहां पर हूं, इसी समय में कहीं भी और जा सकता हूं। समझ रहे? फिलिप्पुस वहां भी था, यहां भी था। आत्मा में परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उठा लिया और खोजे को तुरंत बपतिस्मा दे दिया। और जब बाहर आया पानी का बपतिस्मा से खोजा और परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप्पुस को उसका पहले ही वो पहले जगह पे लेके गया। इस तरह से परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो देखिए ना, खोजा ने क्या किया, तुरंत सुसमाचार सुना और तुरंत बपतिस्मा ले लिया। बोलो तुरंत। कब करेगा तुरंत? आज प्रश्न तुम्हारा पर आ रहा है, कब तुरंत? कल के दिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम मर गया तो किधर जाएगा? हेलो। सेफ जोन में रहना जरूरी है, अनंत काल में जाना जरूरी है। मौत किसी का बोल के नहीं आती, सेफ जोन में होना जरूरी है। हम परमेश्वर हमें दिया है, ये पृथ्वी में तुम रहोगे ना, सेफ जोन में रहो, सुरक्षित साइड में रहो, ताकि आने वाली विपत्ति में अगर आ भी गई विपत्ति तो मैं तेरा संग हूं। अगर तू मेरे साइड नहीं है तो मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आ सकता। अगर तुम मेरे और नहीं है तो मैं बचाने के लिए नहीं आ सकता और मेरे दास को भी भेज नहीं सकता बचाने के लिए। हेलो। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम परमेश्वर के और नहीं है। परमेश्वर उन्हीं के दास, परमेश्वर उसका दास को उन्हीं के पास भेजता है जो परमेश्वर के और है, दुश्मनों के पास नहीं भेजता। हालेलुया। हमेशा याद रखेगा। आमीन। फिर तो का काम 8:38 में लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने के लिए आज्ञा दी। देखो फिलिप्पुस और खोजा ने जल में उतर पड़े और उन्हें बपतिस्मा लिया। ये तो हो गया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा। हेलो, सुन रहे ध्यान से? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो देखिए यहां पर ये भी कितना लोग अगर बपतिस्मा ले रहे हैं, अगर ले भी लिया आपने बपतिस्मा तो वो आपके लिए भी ये वचन है। अगर आपने गलती से बपतिस्मा लिया है वो वैलिड नहीं है। आप बोल रहे हैं ना मैं बपतिस्मा पहले ले लिया, अगर आपको ये बात अगर वचन चुभ रही है इसका मतलब परमेश्वर कुछ बात कर रहा है आपसे बात कर रहा है कुछ, क्योंकि आपने वो सोच समझ कर नहीं लिया, अनजान में ले लिया। तो अगर ये वचन आपको चुभ रहा है इसका मतलब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। आमीन। ये लिया वो उनके लिए भी है और लेने वाले उनके लिए भी वचन है। ये मत समझना कि अभी वचन बपतिस्मा का सब नया लोगों के लिए दे रहा है जो लेने वाले, नहीं, ये मेरे लिए भी है। ये मुझे फिर से आगाह करती है कि देख बपतिस्मा लिया तो कैसा जीवन जी रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमको पॉइंट आउट करती है कि हमें सुधारने के लिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। नहीं लेगा बपतिस्मा तुम तो दोषी है और तुम पर कोई भी अनुग्रह नहीं आएगा। कानून ने तुझ पर सजा सुनाई है तो तुम बोलेगा मेरे को है ना, मैं दोषी नहीं हूं। नहीं, तुम दोषी हो। तुम्हारा है ना, बोलते ना, तुम्हारा गलती पकड़ा गया है, तुम चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तुम दोषी हो। सुन रहे? तुम दोषी ठहराया जाएगा। और आगे देखो क्या लिखा है प्रेरितों का काम 2:38 में, पत्र ने उसे कहा मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। पतरस ने उससे कहा मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पाप के लिए कि ये यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो, और क्या होगा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
आप बोल रहे हैं ना अभी मैंने बपतिस्मा लिया। कितने लोग बपतिस्मा लिया है? पहले हाथ उठाए। कितने लोग पहले से बपतिस्मा लिया है? बपतिस्मा लिया है ना इतने लोग। लेकिन आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा है अभी। परमेश्वर पूछ रहे हैं, परमेश्वर ये पूछ रहे क्या पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति कभी भी वचन को नकारेगा नहीं। पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति कभी भी जो दिखे हुए चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता। पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्ति कभी भी ना देखे हुए चीजों के ऊपर विश्वास करेगा और यीशु मसीह को वचन को पहले प्रमाण करेगा और परमेश्वर को पहला करेगा सब कुछ। जो भी मेरे पास है प्रभु सब कुछ तेरा है, ये दावा करेगा। पवित्र आत्मा आया है वो चिन्ह यहां पर भी लिखा है, देखिए है ना, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ली तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का दान आएगा। पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुझे नया जीवन देगा। लेकिन पवित्र बपतिस्मा लेने के लिए सीधा मन होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं आपको ये वचन आपको बपतिस्मा लेने के लिए है ना आशीषित कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यही वचन है, आपको बपतिस्मा लेने का पहले सीखना पड़ेगा। इसके लिए खुद का पढ़ाई होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग किसी को भी बपतिस्मा लेने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और घर पे जाके भी हम नहीं सिखाएंगे। घर पे जाके सिखाएगा ना तो तुम मालिक बन गए, हम नौकर बन गए। सुन रहे? पास्टर हमारे घर में आके हमें बताओ बपतिस्मा लेना है। अरे तुम ले नहीं ले मेरे को क्या करना है, भाड़ में जाओ। तुमको लेना है तो तुम यहां पर आओ, सुनना है तो तुम यहां पर आओ। हेलो, यूहन्ना के पास लोग आए हैं। आमीन। यीशु अरे आप अनुमान, यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया जो खुदा होने के बावजूद। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें बपतिस्मा लेना है तो परमेश्वर के दास के चरणों में आना चाहिए। सुन रहे? हम घर में आके ट्यूशन देने वाला नहीं है बपतिस्मा का बारे में। ये तुम्हारा काम है, सुन के देखना पड़ेगा, सुन के पढ़ के तुमको सीखना पड़ेगा। ये उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, खुद की अध्ययन करना पड़ेगा। और बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम्हें सीखना पड़ेगा कि बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन को किस तरह से बनाना, वो पास्टर के पास आके पूछना पड़ेगा। पास्टर मैं आज बपतिस्मा ले रहा हूँ, आज मैंने ले लिया तो आगे मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? एक एक स्टेप रोज पूछते जाओगे ना तो एक एक स्टेप बताते जाएगा, आप करते जाओगे, आपके घर में आशीष आएगा। आप नीचे से ऊपर पहुंचोगे, काम धंधे में ऊपर पहुंचोगे, हर एक बिजनेस में ऊपर पहुंचोगे, आपके घर में परिवार में ऊपर पहुंचोगे। बपतिस्मा ले लिया, बाद में मालूम नहीं कहां पर है, कलीसिया में नहीं, अगुआ के पास नहीं, कि तो कहीं ना कहीं घूम गया, मतलब बपतिस्मा लेके गायब हो गया संसार में। ऐसे लोगों का बपतिस्मा मान्य नहीं रखता। आमीन। इसके लिए बपतिस्मा लेने वाले लोग कलीसिया में बना रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परंतु देखिए प्रेरितों के काम 8:12 में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पी की प्रतीति की जो परमेश्वर का राज्य यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जब परमेश्वर के वचन सुनाते गए थे तब बाइबल बताती है क्या औरत क्या मर्द हर एक लोग बपतिस्मा के लिए चले गए। बपतिस्मा लोगों ने लिया। सुन रहे? बपतिस्मा आपको एक परिवर्तन का चिन्ह है। हालेलुया। बपतिस्मा आपको परिवर्तन का एक चिन्ह है और वो चिन्ह के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। अभी ये हो गया बपतिस्मा के बारे में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या हम आमीन, ये बपतिस्मा के बारे में हो गया जो बपतिस्मा लेने वाले हैं। तो अभी हम लोग आएंगे थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में। आमीन। ये जो भारत देश में जो स्वतंत्रता का दिन बनाया जा रहा है, इसमें हम लोग ज़्यादा वाहवा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आज भी भारत देश है ना बंधन में है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम भारत देश में रहने के बावजूद भी हम उस बंधन से मुक्त हो गए। कितने लोग आमीन बोलेंगे इस बात को?
क्यों भारत देश में रहने के बावजूद भी हम उस भारत देश के बंधन में नहीं है? क्योंकि हमें वो एक ऐसा देश है, सुन रहे, वो ऐसा देश है, वो देश ने हमें भारत देश में रहने के बावजूद भी हमको गोद लिया। हालेलुया। सुनने वाले का कान हो। जो भारत देश में जो गुलाम का देश हो गया, अभी पाप के लिए गुलाम है, गरीबी के लिए गुलाम है, और लोगों का कठपुतली बन गया भारत देश। भारत देश को चलाने वाले लोग भी उतना सही नहीं है। और वो लोग अगर कुछ महंगाई करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। वो लोग अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो मतलब भारत देश अभी भी बहुत सारे चीजों में बंधन में है। लेकिन मैं खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उस राज्य से इस एक महान व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा जिसका नाम यीशु मसीह है। उस महान व्यक्ति को भेजा, वो कोई और नहीं। आमीन। वो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के कारण वो आया, हमें दुनिया में आया, और दुनिया में आकर उसने क्या किया, हमें उस राज्य के लिए हमें गोद ले लिया। उसने कहा तुम अभी इस देश का गुलाम में नहीं रहोगे, तुझे मैं एक राज देता हूं। वो राज यहां का नहीं होगा, ये राज अनंत काल का जीवन के लिए होगा, वो स्वर्ग राज होगा। इसके लिए हमें इस राज्य से स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हालेलुया। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, मसीह ने, गलतियों का 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्र बना रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्र बना रहने के लिए, इस स्वतंत्रता को, आडंबर को इतना मत समझना, जो दूसरा मिला है ना उसको पहले लेना, जो मसीह में मिला। मैं अभी तुम किसी पाप के गुलाम में नहीं हो। ये जो भारत देश है ना, वो दिखता हुआ देश है, उसके ऊपर आजादी मिली है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर पाप बसा हुआ है। जो अंग्रेजी लोग थे तभी भी वही बसी हुई थी। अबे अंग्रेजी लोग चले गए, अब भारत देश में हमारा हाथ में दे दिया, फिर भी वो पाप हमारे अंदर से नहीं गया। लेकिन किस तरह का स्वतंत्रता तुम बना रहे हो? ये आडंबरा कोई काम का नहीं है। अगर सच्चा स्वतंत्र बनाना है तो ये स्वतंत्रता बनाना है। आज इस स्वतंत्रता के दिन को तुम आत्मिक जीवन का स्वतंत्रता बनाकर उसको पार्टी बनाओ और हमें बुलाओ। हालेलुया। इस स्वतंत्रता दिन को 15 अगस्त को हम लोग हमेशा पार्टी बनाते हैं। ऐसा कोई बोलेगा तो वो पूछेगा ना कि कौन सा पार्टी बनाते यार, स्वतंत्रता दिन को वो नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसा अलग से पार्टी बनाते। वो कौन सा है? तुमको देखना है, आ जाओ, शाम को 5 बजे आ जाओ, सुबह संडे को 10 बजे आ जाओ। समझ में आ रहा है? हेलो। सुबह 10 बजे आ जाओ, वो स्वतंत्रता का दिन चालू होता है। कलीसिया में लेकर आया। अभी यहां देखो सच्चा स्वतंत्रता क्या होता है। स्तुति आराधना गा रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। प्रभु तूने मेरे पाप से छुटकारा दिया, मेरे रोग से छुटकारा दिया, मैं बिगड़ा हुआ था, मुझे सुधारा। ये सब स्वतंत्रता का तुम बातें कर रहे हो ना, तो वो सुनेगा, हाँ ये कौन सा स्वतंत्र बात कर रहा है? उसको नहीं समझ में आएगा। पहले दिन आया था तो बोलेगा, अरे भाई तू कहाँ लेकर आया? मैंने तो सोचा था अभी मेरे को टन मिलेगा, है ना, अम मिलेगा, लेकिन हाँ वो तो कुछ नहीं मिला। लेकिन स्वतंत्रता दिन पार्टी बना के गए, अबे बोलते खत्म हो गया पार्टी, हाँ अपने घर पे जा रहे हैं। ये कौन सा पार्टी है? अगर उसको सच्ची में ये वचन गलतियों का 5:1 तो कहेगा, उसको समझाएगा, तो ये वचन उसके लिए जीवन बन जाएगा। हालेलुया। तो मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अगर यीशु ने तुझे स्वतंत्र बना रहने के लिए कहा है तो स्वतंत्रता में रहो, पाप की भागीदारी मत हो। हालेलुया। स्वतंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र किया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहो और फिर दासत्व की जुए में ना जुतो। मैंने तुझे स्वतंत्र किया है, इस बंधन से आजाद हो तुम। मेरा राज्य तुझे स्वीकार किया है, स्वर्ग ने तुझे अडॉप्ट किया है।
स्वर्ग तुझे दावा किया है, हर जरूरत जब तक ये पृथ्वी में रहेगा, भारत देश में रहेगा, सारे जरूरतें स्वर्ग से आएगी। अगर ये कहा है तो आपका कर्तव्य बनता है स्वतंत्रता में रहने के लिए। संसार के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखना है। और दूसरा देखो, गलतियों का 5:13 में लिखा है, भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप नहीं जानते आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह? आप इस स्वतंत्रता को शारीरिक वस्तुओं का साधना ना बनाओ। आपका स्वतंत्रता को शरीर की वासनाओं का मतलब क्या है? शरीर की वासनाएं क्या है? हेलो, गुटखा। हेलो, स्वतंत्रता का वासना क्या है? गुटखा, मावा, गाली, झूठ बोलना, सुन रहे? बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, गुस्सा, प्रेम ना रखना, जलन में जीना, बार बार जलन में जी रहे हैं, वो उसका आत्मा जल रहा है, मालूम है? उससे क्या होता है? धम्मा आता है। जलन से धम्मा आता है, बीमारी पैदा होता है, कैंसर पैदा होता है। मालूम है? जलन ज्यादा रखने वाले को कैंसर पैदा होता है, कैंसर होता है। बार बार झूठ बोलते रहो, हर चीज के स्वभाव के ऊपर है ना एक बीमारी बाइबल में लिखा है, वो हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, वासनाएं, शैतान की वासनाएं। और ये सब चीजें रखते हो ना, तो यहां बैठे हो ना, यहां नहीं बैठे हो, तुम उनके अड्डे में बैठे हो जहां पर वो लोग वो वासना कर रहे हैं, और वही खुशबू आपको आएगा। भले आप नहीं है वहां पर, फिर भी उनका हवा से वो वास आएगा। कभी कभी सुना आपने, गंदा वास आ रहा है, ये आ रहा है, वो वासना है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन है, इसके लिए आ रहा है। वो तुम्हारा स्वभाव में भी वो चीजें गुणी है, इसके लिए वो वासना बास आ रहा है, उसका गुण आ रहा है। वो जैसा बर्ताव कर रहा है वैसे तुम्हारा अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब तुम उसके साथ कुछ रिश्ता रखे हो, इसके लिए वो आ रहा है। परमेश्वर बोलते हो रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। हालेलुया, आमीन। वासनाओं का साधन ना बनाए। तुम्हारा शरीर को परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, तेरा आत्मा को स्वतंत्र किया, तेरा प्राण को स्वतंत्र किया है। उसको इस सारे बुराइयों का साधना मत बनाओ, उसको घर मत बनाओ। तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता के लिए रखो। तुम्हारा घर को हमेशा साफ सफाई रखो, तुम्हारा शरीर को साफ सफाई रखो, तुम्हारा बोलचाल को साफ सफाई रखो। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों का स्वभाव में ऐसा कुछ है, लेकिन वो जाता ही नहीं है। मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, क्या करूं? प्रभु बोलता है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, वो लोगों को अपना काम करने दो। लेकिन अंत में परमेश्वर कहता है मैं न्याय करूंगा। कलीसिया में आगाह करना हमारा काम है, सावधान करना हमारा काम है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना तुम्हारा काम है। हालेलुया। वासना बनाए, वरना प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। तुम्हारे शरीर में से क्या होना चाहिए मालूम है? एक दूसरे की सेवा होना चाहिए। कहाँ है सेवा? कभी देखा है किसी को बात करते हुए एक दूसरे से? अच्छा लगा आप कलीसिया में आए हैं, अच्छा हो गया आप आए, प्रभु आपको आशीष दे, बहन जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आमीन। प्रभु का प्रेम से मैं प्रेम करता हूँ, आप आए अच्छा लगा, आमीन। नया कोई आएगा तो प्रभु भाई आप आया अच्छा लगा, बहन आप आए अच्छा लगा, आमीन। आप आते रहो, प्रभु का प्रेम आपके पास रहेगा। हम प्रेम करते हैं आपसे। ये बातें शब्द बोलेगा ना, वो व्यक्ति दुखी भी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन है आपका अंदर एक दूसरे का प्रति प्रेम? वो तुम्हारा प्रेम नहीं पूछ रहे, पर मसीह का प्रेम पूछ रहे। अगर नहीं है तो लागू करो। हालेलुया। तुम कोई भी क्यों ना, उसे कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसके लिए रेमा कलीसिया स्वतंत्रता में जी रही है, क्योंकि प्रभु की आत्मा यहां पर है। प्रभु की आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता आएगी ही आएगी, और स्वतंत्र लेके जाना पड़ेगा तुझे। आमीन, हालेलुया। ये योहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या सत्य है? यीशु मसीह ही सत्य है।
मैं प्रभु का राज्य में हूं, ये सत्य है। मैं नया जन्म पाया हूं, ये सत्य है। मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं, ये सत्य है। और यही सत्य तुम्हें क्या करेगा, हर बंधन से तुझे स्वतंत्र कर देगा। आमीन। हम मनाते जा रहे हैं स्वतंत्र दिन, अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। कुलुस्सियों का 1:13 में लिखा, देखो परमेश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। कौन से राज्य में? अंधकार के राज्य से निकाल कर। राज्य मतलब स्वतंत्र नहीं है वो राज्य, लेकिन उस राज्य में लेकर आया जिस राज्य स्वतंत्र है। तो आपका यीशु मसीह स्वतंत्र है। बोलो, मेरा यीशु मसीह स्वतंत्र है। हालेलुया। जब आपका यीशु मसीह स्वतंत्र है तो इसका मतलब आप भी स्वतंत्र हो। हालेलुया। और देखिए यूहन्ना का 8:33 में लिखा है, इसलिए यदि हो गया। और आगे हम देखेंगे एक वचन, आमीन, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस का 2:16 में लिखा है, आप लोग स्वतंत्र व्यक्ति के तरह आचरण करो। किस तरह से आचरण करना है? किस तरह से? आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करो। कैसा? बोलो कैसा? बोलो, बोल भी नहीं रहे। बोलो, स्वतंत्रता। काय स्वतंत्र? कलेक्शनला जायलाच भारी पडते, गेला ना तर बाबा बसायलाच होत नाही। स्वतंत्र यहां पर होना जरूरी है। 5 घंटा कलीसिया चलेगी तो स्वतंत्र होना जरूरी है। पूरा दिन चलेगी कलीसिया तो भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। अगर यहां पर तो स्वतंत्र नहीं ना, घर में भी तो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन घर में लगता है ज्यादा, कलीसिया में नहीं। स्वतंत्र नहीं है तुम, तो बंधन में है। तुम्हारा आजादी यहां पर महसूस करना चाहिए। तेरा आजादी यहां पर महसूस किया, भले घंटे पर घंटे बैठने के लिए मैं चलेगा प्रभु, मैं बैठने के लिए चलेगा, मैं बैठूंगा आपकी उपस्थिति में, क्योंकि मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं तो क्योंकि तूने आजाद किया। लेकिन यहां पर बैठने के लिए आपको कुर्सी गर्म कर रहे हो, ऐसा ऐसे हिल रहे हो। कब खत्म होगा? घड़ी देखिएगा, इशारा करेगा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। जो टाइम को बांध के रखता है ना, टाइम के साथ चलते हैं, बोलते हैं ना टाइम हो गया जल्दी खत्म करो, ये स्वतंत्रता का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा निर्भय होना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा बोला आधा घंटा और चला गया तो तुमको क्या करना है? पवित्र आत्मा को सुनेगा या तुम अपना? क्योंकि आधा घंटे के बाद हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र कर दे, इसके लिए मांग रहे हो, लेकिन तूने पूरा पैकअप कर दिया पहले, तो जो मिलने वाला था तुम्हें वो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को स्वतंत्रता आजादी के लिए जरूरत नहीं है। हेलो, आजादी हमें चाहिए, तो आजादी चाहिए तो आजाद देने वाले के पास आना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। किसी को ये घाटा लगता है, आमीन। आप लोग स्वतंत्रता के आचरण करो, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करो। आजादी के आड़ में तुम क्या करो? दारू मत पियो। सुन रहे? अभी बेटी बोलेगी मैं जवान हो गई हूं, मैं सिगरेट भी पी सकती हूं, दारू भी पी सकती हूं। हेलो, बहुत सारे लड़के लोग को हमने देखते हैं पास्कल गार्डन में, ये शिट 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 मारते रहते हैं। आजाद है वो लोग, लेकिन उनको मालूम नहीं वो गुलाम में है। लेकिन आजादी परमेश्वर की ओर से मिलता है ना। आजादी के आड़ में बुराई ना करो, बल्कि परमेश्वर की सेवक की तरह आचरण करो। किसकी तरह? परमेश्वर की सेवक की जैसा आचरण करो। आजादी इतना आसान नहीं है आपको लागू करने के लिए। बोलो मैं आजाद हूं। बोलो यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। अभी क्या करेंगे आप आजाद लेकर? आजादी यीशु ने दी तो आप क्या करोगे? कहां डालोगे? किधर तो डालना पड़ेगा ना। पहला तुम उस पाप के बंधन में बंधी थी, यीशु ने तुझे आजाद किया। पहला, अभी उदाहरण के लिए, पहला तुमको फिट्स आती थी, पहला तुम दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था और तू पागल था, और घर में भी रहने के बावजूद भी तुझे रस्सी से बांध के रखते थे परिवार के लोग। छोड़ जाए तो सब कुछ उठा के फेंकता था, मारता था, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आमीन।
लेकिन अभी यीशु मसीह आए, तुझे छुटकारा दिया, अभी तुम घर में आजाद हो गए, तो वो खाली हो गए जगह जहां बंधन में था, अभी तो स्वतंत्र हो गए, तो वहां पर तुम क्या करोगे? किधर जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए बाइबल बता रही है, तुम आजाद होने के कारण तुम परमेश्वर के सेवक की जैसा सेवा करो। क्या सेवा करना है? लोगों को बताना यीशु के बारे में, यीशु मसीह प्रभु है। मतलब तुम खाली समय को खाली मत रखो, उसको सेवक के रूप में इस्तेमाल करो, तभी तुम्हारा आजादी हमेशा बना रहेगा। अभी एक उदाहरण के लिए कहूं, बीमार कहे मैं चंगा, पहले तो बीमार था, बीमारी में तू कहां पड़ा था? हॉस्पिटल में, घर में भी पड़ा था बीमारी में, खाट पे, लेकिन अब यीशु ने तुझे अच्छा कर दिया, अभी तो चल रहा है फिर रहा है। लेकिन जहां पर तो एक जगह में बैठा था, अब यीशु ने तुझे आजाद कर दिया, तो क्या करेगा आजादी लेके? दोस्तों के साथ मिलेगा, घूमेगा? नहीं, वो आजादी उसके लिए नहीं दी, वो आजादी प्रभु ने दी है, तो प्रभु के पास ही सेवा के लिए जाना चाहिए। लेकिन आप कितना कर रहे हो? खाली बुधवार और रविवार सप्ताह दिन को सारे चेहरे दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद किधर है आजादी? हेलो, आजादी। तुम्हारा आचरण में अगर गलत है तो इसके लिए प्रभु कहता है आजाद है तो आजादी को तुम अच्छे काम में इस्तेमाल करो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि देखो आगे लिखा है और एक वचन, क्योंकि वो मनुष्य पवित्र आत्मा का विधान है जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, तुझको पाप है ना तथा मृत्यु के नियमों से मुक्त कर दिया है। आजादी किससे मिली है? पाप तथा मृत्यु के नियमों से मुक्त किया है। आजादी प्रभु की ओर से हमें क्या किससे मिली है? पाप से और मौत से हमें मुक्ति मिली है। तुम नहीं मरोगे, तुम जियोगे। तुम्हारे पर पाप का जो लेबल लगा था, वो लेबल को यीशु ने मिटा दिया। तो ये आजादी प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए पार्टी बनाना चाहिए। आज हमारा पार्टी होगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुलाओगे, यीशु मसीह को बुलाओगे, यीशु मसीह आ मेरा पार्टी में, तो यीशु मसीह आएगा। रोमे का 8:1 में लिखा है, जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त है, आमीन, जो लोग यीशु मसीह में संयुक्त है, उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में है उनको दंड की आज्ञा नहीं है, मतलब तू स्वतंत्र है। अभी तुम्हारे पर दंड नहीं है अगर यीशु का आज्ञा का पालन करते हो तो। खुद का पालन होना जरूरी है। मैं यीशु के साथ हूं। अभी आशु है, और आशु मां बोलती है इसके लिए आज्ञा पालन नहीं करेगी। हेलो, आशु है ना, मां बोलेगी प्रार्थना कर तो नहीं करेगी, मां बोलेगी बाइबल पढ़ तो नहीं पढ़ेगी, मां बोलेगी वो करेगी नहीं, खुद करेगी। उसको कहते हैं सच्चा आजादी। खुद करेगी, किसी की कहने से नहीं करेगी, खुद की भावना से करेगी, क्योंकि मैं आजाद हूं। हालेलुया। अगर ऐसा है तो प्रभु वहां पर काम करता है। आमीन, हालेलुया। गलातियों का 5:14 में लिखा है, क्योंकि समस्त व्यवस्था इस आज्ञा एक ही आज्ञा में परिपूर्ण हो जाता है, अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम करो। तुम्हारा आजादी इस बात के ऊपर निर्भर है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अगर तुम कर रहा है तो तुम आजाद हो। अगर प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आजाद नहीं हो, तुम बंधन में हो। क्योंकि यीशु मसीह का आज्ञा यही है, एक ही आज्ञा है यीशु मसीह का। तुम अपने आप से कितना प्रेम करते हो ना, उससे ऐसे ही तुम अपना पड़ोसी से भी प्रेम कर। ये सच्चा आजादी हमारे लिए मिलेगा। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना 8:31 में लिखा है, देखिए, जिस यहूदियों ने उनमें विश्वास किया और उनमें से यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास करेगा और मेरे वचन के ऊपर चलेगा तो तुम सिद्ध विश्वासी बनोगे। पहला पत्रस का 2:15 में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अच्छे कामों के द्वारा अनगल बातें करने वाले मूर्ख का मुंह बंद कर दे। हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अच्छे कामों के द्वारा, तुम्हारा अच्छे कामों के द्वारा जो उल्टा सीधा बातें बोलने वाले लोगों का तो मुंह बंद कर सकते हो। अच्छे कामों के द्वारा तुम अगर अच्छी हो ना तो उल्टा सीधा बातें वाले लोगों का भी मुंह बंद कर देगा तुम। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। आज़ादी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो आज आज़ादी हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, वो आज़ादी को हम सेलिब्रेट करें। आमीन। हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, वी ब्लेस यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े प्रार्थना करें इस समय में, सब अपना हाथ उठाएं। इस समय मैं प्रार्थना करूंगा बपतिस्मा लेने वाले के लिए। थैंक यू जीसस, ओ ब्लेस यू लॉर्ड। जो भी बपतिस्मा लेने वाला अपना हाथ उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जितना भी लोग आज परमेश्वर पश्चाताप से, मन फिराव से बपतिस्मा लेने के लिए जाएंगे, उन सबको आशीषित करना। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जो तेरा आज्ञा पालन करता है, तेरे विधियों पर चलता, उनको कोई बुराई नहीं आएगी, कोई भी शैतान का बंधन उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आज हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, उनको हर एक बंधन से मुक्त कर दे ताकि तेरा महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते, उनको सबुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ के आत्मा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर जो भी विधियाँ पालन कर रहे हैं, जो भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनको बरकत दे। आज आपने वचन के द्वारा बातें की, हमने मसीह में हम स्वतंत्र है, इस कारण हम फिर से दासत्व में नहीं जाएंगे। आपने हमें स्वतंत्र किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन में सचमुच पाप से, मृत्यु से, बीमारी, गरीबी, अकाल, शैतान के बंधनों से हमें स्वतंत्र किया है, और उसको लेकर हम घर में जाएंगे और आपको महिमा में भागीदारी होंगे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सब मिलकर कहें आमीन, 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 हालेलुया। सब अपना दान और दशमांश जो भी आपने लाया वो अपने हाथ में उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। सब अपना दान और दशमांश हम ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा कलीसिया का रेमा मिनिस्ट्री के नाम से आप अपना अकाउंट में भी डाल सकते हैं, गूगल पे से भी डाल सकते हैं, पेटीएम से भी डाल सकते हैं। इसमें सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। सब अपना आंखें बंद करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी दान और दशमांश को जो अपने हाथ में उठाया है, ये तेरा हक है। जो उदार मन से, उदार परमेश्वर उल्लास मन से, जो हर्ष से, हालेलुया। मरकुस का 6:38 में लिखा है परमेश्वर, हालेलुया। मलाकी 3:10 में लिखा है, जो वो आज्ञा का पालन करेगा उसके ऊपर अपरंपार आशीष आएगी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी दान और दशमांश को जो हाथ में उठाए उसको आशीषित कर, ताकि उनका सारा कर्जा मिट जाए, गरीबी नष्ट हो जाए यीशु के नाम, बहुतायत से उन्नति आ जाए। जो तेरा आज्ञा का पालन करते, तेरे विधियों पर चलता है, उसको कोई बलवस्ती की गति नहीं होगी। तू अपनी महिमा के धन से तू सारे गतियों को पूरा करेगा, तो आकाश की झरकों को खोलेगा, और उस परिवार के ऊपर जो तेरा आज्ञा का पालन करता है उनके ऊपर तू ढीलेगा यीशु के नाम से। आज तेरा आवाज को सुन रहे प्रभु, और आपका आवाज का परमेश्वर वो पालन हो, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूं। ये बीज जो लाया है उसको आशीषित मिला, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब लोग कहें आमीन, आमीन। आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। In Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus। छोटी छोटी गलियों में, बड़े बड़े मेलों में, बड़े बड़े मेलों में, छोटी छोटी गलियों में, बड़े
बड़े बड़े मेलों में यीशु का संदेश सुनाएंगे। In Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus. लगाएंगे, ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। In Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in Mumbai for Jesus, in India for Jesus. स्वतंत्र किया परमेश्वर, हर एक शैतान के बंधन से हमें मुक्त किया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये स्वतंत्रता जो परमेश्वर आपने मसीह ने हमें स्वतंत्र इसलिए किया कि हम स्वतंत्र रहे परमेश्वर, फिर से हम दास में प्रभु पाप के गुलाम ना हो परमेश्वर। इस कारण प्रभु तो हमें अनुग्रह दे, कलीसिया को अनुग्रह दे परमेश्वर कि सदा तेरी स्वतंत्रता में चले परमेश्वर। कलीसिया कोई बंधन में नहीं है प्रभु, कलीसिया स्वतंत्रता में चलेगी, क्योंकि आत्मा में कोई स्वतंत्र परमेश्वर बंधन में नहीं रहता, क्योंकि वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवार में स्वतंत्रता आ जाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने सभा को चलाया प्रभु, हर एक को तूने आशीषित किया है और स्वतंत्र किया है, अपनी आत्मा से भर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। पूरे हफ्ते भर प्रभु हमें प्रभु आप चलाओ करके हम मांगते हैं, मेरे आत्मा से भरकर मेरे आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अनुग्रह दे, यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब कहे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, शालोम, आमीन।